वेलकम टू योर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक ड्राइव्स कंट्रोल को स्टडी करेंगे, जिसमें कि फर्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं मोड्स ऑफ ऑपरेशन। सो मोड्स ऑफ ऑपरेशन इन इलेक्ट्रिक ड्राइव्स इज द ऑपरेटिंग डोमेन्स। सो इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। सो आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आप प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नाउ जब हम मोड ऑफ ऑपरेशन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक ड्राइव्स मेजरली तीन मोड में ऑपरेट करता है। वन इज स्टेडी स्टेट मोड, अनदर मोड इज एक्सेलरेशन, acceleration includes starting of the motor, क्योंकि मोटर की स्पीड 0 to रेटेड मूव करती है। सेकेंड इज डी एक्सेलरेशन, that including the stopping of the motor, because in that the motor deaccelerate from rate to 0, right, speed. So if I'm talking about the torque, fundamental torque equation, so that is T is equal to TL plus the J derivative of speed with respect to time, so that is fundamental torque equation. Right. So in this fundamental torque equation, the steady state operation takes place when the motor torque equals to the load torque. जब मोटर टॉर्क लोड टॉर्क के इक्वल होती है तब हम उसको बोलते हैं कि इसमें स्टेडी स्टेट ऑपरेशन हो रहा है। तो स्टेडी स्टेट ऑपरेशन किसी भी गिवन स्पीड के लिए हम रियलाइज करवा सकते हैं बाय एडजस्टिंग द स्टेडी स्पीड मोटर टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, कि कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एडजस्ट कर लें उसके अकॉर्डिंग। द मोटर टॉर्क विल बी इक्वल टू द लोड टॉर्क एट दिस पर्टिकुलर स्पीड। सो अगर हम चेंज ऑफ स्पीड को वहां पे अचीव करना चाहते हैं बाय वेरिंग द स्टेडी स्टेट मोटर स्पीड टॉर्क कर्व, तो उसके लिए न्यू स्पीड पर भी हमें लोड टॉर्क और मोटर टॉर्क को इक्वल लेके आना है। सो फॉर दैट अंडरस्टैंडिंग वी आर हैविंग ए स्मॉल ग्राफ हियर, स्मॉल रिप्रेजेंटेशन, that we are having torque on the x-axis and speed on the y-axis, and correspondingly linearly we are having two speed curve, right, and this is corresponding to speed m2 and this is corresponding to speed m1, and this is curve number 1, this is curve number 2, and correspondingly we are having the load torque curve is this one. We can say this is TL now. Now if we are having at speed 1, so we are having at equilibrium point this torque, ठीक है, so this is the load torque and at this speed we are having it. So correspondingly we can draw the speed also. So this is the speed at this end, this is speed at this end, this particular point, and at this particular point we are having this speed. So correspondingly speeds are there for a said equilibrium point. So जब मोटर के पैरामीटर एडजस्ट होंगे for the speed curve at 1, the drive speed will run at the desirable speed of the curve of omega n at this point.
at this point, that is the desirable speed. If the speed it changes to the omega 2, then this curve is going to be followed, and for this curve the speed is this omega m2. When the load torque opposes the motion, the motor work as a motoring operation in the quadrant 1 and 3 depending upon the direction of rotation. जो हमने 4 quadrant operation अंडरस्टैंड किया था उसका लिंक हम सब्सक्रिप्शन में डाल देंगे. सो व्हेन द लोड इज एक्टिव इट कैन रिवर्स इट साइन और एक्ट टू असिस्ट द मोटर, यानी कि मोटर की डायरेक्शन में भी आपकी मोटर फ्लो कर सकती है ताकि उसको वो उसको असिस्ट कर पाए स्पीड को. सो same way we can understand for the fourth and the second quadrant also, right? So यहाँ पर हम फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट को अंडरस्टैंड करते हुए आगे चल रहे हैं. So जब हम मैकेनिकल ब्रेकिंग की बात करते हैं, when we are talking about मैकेनिकल ब्रेकिंग, तो मैकेनिकल ब्रेकिंग की कुछ डिसएडवांटेज होती हैं, ठीक है. सो लाइक अगर हम ब्रेकिंग मैकेनिकल यूज करते हैं सो मेंटेनेंस फ्रीक्वेंट चाहिए हमें. शू खराब हो गए, है ना, सो जो ब्रेक शूज होते हैं वो खराब हो जाते हैं और भी उसमें लुब्रिकेशन की प्रॉब्लम आती है. और मैकेनिकल ब्रेकिंग की लोअर लाइफ होती है, राइट, लोअर लाइफ होती है. सो और जो ब्रेकिंग पावर हम यूज करते हैं दैट इज वेस्टेड एट as heat. So these are the disadvantages which are overcome by the electrical braking. So electrical braking. So in electrical braking, motor is made to work as a generator. So जनरेटर क्या करता है, विच कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और प्रोड्यूस करता है टॉर्क इन द डायरेक्शन सो दैट इट अपोजेस द मोशन. ठीक है, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग में यही काम होते हैं कि हम उसको जनरेटर की तरह से वर्क कराते हैं और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और फिर उसके बाद जो टॉर्क जनरेट होती है वो टॉर्क मोशन के अपोजिट में जनरेट होती है. Even when the electrical braking is employed, mechanical brakes may also be provided. ठीक है, why? Because of the reliable operation of the drive. The mechanical brakes are also employed to hold the drive at the standstill, because many braking methods are not able to produce the torque at standstill. So that is the understanding of electrical braking here. क्योंकि हमें एक रीजन से दूसरे रीजन में शिफ्ट होना है, सो विदाउट ब्रेकिंग इट इज नॉट पॉसिबल. तो ऑलवेज वी आर गोइंग टू यूज इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग. साइमल्टेनियसली फॉर एफिशिएंट ब्रेकिंग वी आर यूजिंग द मैकेनिकल ब्रेकिंग ऑल्सो, एज आई सेड, राइट. सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग प्रैक्टिकली. अब हम दो मोड के बारे में बात करते हैं. वन इज एक्सेलरेशन मोड, अनदर इज डी एक्सेलरेशन मोड. दोनों के दोनों जो मोड है वो ट्रांजिएंट ऑपरेशंस में आते हैं. सो ड्राइव ऑपरेट्स इन एक्सेलरेशन मोड जब भी स्पीड इंक्रीज होती है. फॉर दिस मोटर स्पीड टॉर्क कर्व मस्ट बी चेंजेस सो दैट द मोटर टॉर्क एक्सीड्स द लोड टॉर्क. क्योंकि जब मोटर टॉर्क जो है वो ज्यादा होगी लोड टॉर्क से तभी एक्सेलरेट होगा. और डी एक्सेलरेट कब होगा, जब लोड टॉर्क ज्यादा होगी मोटर टॉर्क. सो दिस इज फॉर एक्सेलरेशन फिनोमिना एंड दिस इज फॉर डी एक्सेलरेशन, राइट. सो व्हाट आर आई टॉकिंग अबाउट, फॉर दिस टाइप ऑफ स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक जहां पे हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं, so at that point the motor torque exceeds the load torque. So time taken for given change in the speed depends upon
द इनर्शिया ऑफ द मोटर लोड सिस्टम, बिकॉज उस इनर्शिया को भी मोटर को काउंटर करना होगा. सो अमाउंट बाय विच द मोटर टॉर्क एक्सीड्स द लोड टॉर्क, कि जो आपका एक्सेलरेशन में कितना टाइम लग रहा है डिजायर्ड स्पीड पे जाने का, वो डिपेंड करेगा कि मोटर टॉर्क कितनी ज्यादा है लोड टॉर्क से. जितनी वो ज्यादा होगी उतना हम अपनी डिजायर्ड स्पीड को फास्टली अचीव कर पाएंगे. सो इंक्रीजिंग इन द मोटर टॉर्क इज अकम्प्लिश्ड बाय इंक्रीजिंग द मोटर करंट, राइट. अगर टॉर्क इंक्रीज कर रहे हैं हम, सो दैट विल इंक्रीज द मोटर करंट. अब मोटर करंट को जैसे ही हमने इंक्रीज किया तो पावर मॉड्यूलेटर का फंडामेंटल आ गया आगे, कि हमारे पास क्या सिस्टम था जब हमने इनिशियली फर्स्ट सेकंड लेक्चर में जब हमने डिलीवर किया था, कि हमारे पास दो बॉक्सेस थे, दो ब्लॉक डायग्राम जब हमने अंडरस्टैंड किए थे. वन इज मोटर एंड इट इज कनेक्टेड टू अ पावर मॉड्यूलेटर. So that is connected. So if there is a motor और यहाँ पर टॉर्क इंक्रीज हो रही है, मोटर टॉर्क, तो करस्पॉन्डिंगली करंट इंक्रीज होगा. अब करंट इंक्रीज होगा, दैट विल फ्लो थ्रू सोर्स इन पावर मॉड्यूलेटर और करंट इंक्रीज होगा. तो यहाँ पे हमें केयर रखना चाहिए कि ये मोटर करंट को मैक्सिमम करंट पर और विद इन द सेफ वैल्यू लिमिट कर पाए. दैट इज अ वर्क ऑफ पावर मॉड्यूलेटर. ऐसी एप्लीकेशंस जहां पे लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए हमें ज्यादा करंट की जरूरत होती है, तो वहां पे हमें करंट को एक्सीड नहीं करने देना चाहिए रेटेड वैल्यू से ज्यादा. बट जहां पर हमें मोटर को शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए हाई करंट की जरूरत है, ठीक है, वहां पे हम उसको अलाउ कर देते हैं. फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन हाई करंट नॉट अलाउडेड, बिकॉज कंटिन्यूस हीटिंग जो कि हमारे पावर मॉड्यूलेटर को प्रॉब्लम पहुंचा सकता है. शॉर्टर ड्यूरेशन में वी कैन अलाउ द हाई करंट, दैट इज अलाउड. सो दिस इज फॉर द लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग पर्पज आई एम राइटिंग. सो जब हम बात करते हैं क्लोज लूप ड्राइव की, जिसमें कि हमें फास्टर रिस्पॉन्स चाहिए, सो मोटर करंट मे बी इंटरनली फोर्स्ड to the maximum value in order to achieve the high acceleration, because वहां पे हमारे पास current limiter होता है. We will discuss that in the forthcoming lectures. So the torque developed by the AC motor for a given current is usually function of motor control method employed. क्योंकि मोटर कंट्रोल मेथड हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने करंट लिमिटर की बात की, तो हम क्या करंट लिमिटर वहां अप्लाई कर रहे हैं और हमारे पास साइमल्टेनियसली स्पीड कंट्रोल है, फेज लॉक लूप है या नहीं. सो मोर फैक्टर्स आर कमिंग देयर. सो ऑन द सेम नोट, if we are having a variable speed drive and we have to transit the motor from one operating point to the another operating point, so to understand it we are having a graphical representation so that we can have the better understanding. So this is the torque and ये हमारे पास speed हो गया और ये दो quadrant में operation है. So let us having that this is one curve we are having, that is one curve we are having. So this is another one we are having, right, and this is another one we are having, this is another one we are having. These are the discrete curves we are having for controlling the motor speed. This region we call it as motoring operation and this region we call as braking operation. So we can have just nomenclature like motoring and this region we can understand as braking, right. So motor is operating at point A. We want to transfer that operating point at B. So how it can be?
and this is having the speed, say this one is the speed omega m1, and here is another speed we want to transfer at omega m2. So that is a point where we want to transfer, right? So how it can happen, that is the question. ठीक है, सो हमें ए पॉइंट से, ऑपरेटिंग पॉइंट से बी पर मोटर को ट्रांसफर करना है, तो कैसे हम ट्रांसफर कर पाएंगे? सो व्हेन द मोटर टॉर्क is held constant during the acceleration, so we are assuming that torque at B and torque at A is constant, but we are increasing the speed there, so that's why we are having both the points in one line from the axis. So for the understanding we can have this one, so that is having the same torque, right? So the path जो ये फॉलो करेगा वो क्या होगा? इफ द पॉइंट इज एट ए, ऑपरेटिंग पॉइंट, इट इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड द पॉइंट एट दिस पॉइंट, इट इज गोइंग टू इंक्रीज द टॉर्क, क्योंकि मोटर टॉर्क इंक्रीज करेंगे तभी हम स्पीड अचीव कर पाएंगे, एंड इट इज गोइंग टू रीच एट दिस पॉइंट, एंड दिस इज द रीचिंग पाथ वी आर हैविंग. सो दिस इज द पाथ द मोटर इज गोइंग टू take to reach at omega 2. So A to D1 and E1, this is the path motor will take. So the acceleration of the motor is not kind कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पहुँच गया. There is a steps के if we are plotting, if we are having the discrete path, discrete speed torque characteristics, so that is going to follow this route. So starting is a special case of acceleration where a speed changes from the desired to the जो भी हमें desired 0 to desired speed. All points mentioned in the this route is taken by the motor. So maximum जो current हम allow करेंगे, that is in the safer zone, so that it is not going to hamper our system. अगर ज़्यादा during acceleration current बढ़ता है, ठीक है, during acceleration if the current exceed higher than that, उससे क्या impact होने वाला है इसको भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हमें मोटर टॉर्क ज़्यादा चाहिए, करंट बढ़ेगा तो दैट इज गोइंग टू हैम्पर आवर सप्लाई सिस्टम. सप्लाई सिस्टम मींस सप्लाई लाइन जो वोल्टेज होगी उसको डाउन करेगा, विच इज जो अदर डिवाइसेस हमारे उसी सेम लाइन पे ऑपरेट कर रहे हैं उनका भी ऑपरेशन हैम्पर होने वाला है. तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए स्टार्टिंग में जो ये मेजर प्रॉब्लम आती है किसी भी ड्राइव के, हैवी करंट स्टार्टिंग में लेता है, तो इसको हम मीट आउट करने के लिए क्या हम लेते हैं, हम उसको वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मोटर विद सॉफ्ट स्टार्टिंग मेथड्स वी आर हैविंग. सो वी आर गोइंग टू यूज सॉफ्ट स्टार्टिंग मेथड्स टू स्टार्ट द ड्राइव्स. कुछ ड्राइव्स ऐसे होते हैं जिसमें कि कांस्टेंट टॉर्क रिक्वायर्ड होती है, जैसे ड्यूरिंग स्टार्टिंग वी शुड आल्सो हैव इन सम ऑफ द मोटर्स कि स्टार्टिंग में भी हैवीली लोडेड होती है, जैसे डीसी सीरीज मोटर होती है दैट इज हैवीली लोडेड इन द स्टार्टिंग आल्सो. सो वहां पर भी हम सॉफ्ट स्टार्टिंग मेथड का यूज करते हैं. अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया एक्सेलरेशन का, इसमें हमने दो केस अंडरस्टैंड किए. जब हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट करना होता है एक्सेलरेशन विद कांस्टेंट टॉर्क, राइट, एक तो ये मेथड हमने देखा. दूसरा स्टार्टिंग में जब हमने देखा कि स्टार्टिंग में हाई टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है, किसी भी मोटर को जीरो से स्टार्ट करना है तो करंट एक्सीड होगा जो कि सप्लाई सिस्टम को हैम्पर करता है, जिससे कि वोल्टेज डाउन हो जाती है, और वोल्टेज डाउन होने के कारण हमारा जो साइड इक्विपमेंट्स होते हैं सेम लाइन पे ऑपरेट करते हैं वो भी हैम्पर होते हैं. तो इसलिए हम सॉफ्ट स्टार्टिंग मेथड्स का यूज करते हैं. लास्ट जो हमारे पास टास्क है यहाँ पर इस पॉइंट पर वो है डी एक्सेलरेशन. सो हियर we are talking about
डी एक्सेलरेशन, मोड ऑफ ऑपरेशन। अब डी एक्सेलरेशन में क्या होता है? डी एक्सेलरेशन में डिक्रीज होता है स्पीड का, ठीक है। सो जब हम फंडामेंटल टॉर्क इक्वेशन को यहां रीड करते हैं जिसमें कि T इज इक्वल टू टी एल प्लस जे डी ओमेगा बाय डी टी, दिस इज द फंडामेंटल टॉर्क इक्वेशन वी आर हैविंग। सो जब इस टॉर्क इक्वेशन की बात करते हैं तो लोड टॉर्क जो है डी एक्सेलरेशन में, लोड टॉर्क विल बी हायर देन द मोटर टॉर्क, जो हमने यहां भी सिग्निफाई किया पहले, राइट। सो in those applications where the load torque is always present with the substantial magnitude, enough deceleration can be achieved by simply reducing the motor torque to zero। कि जहां पर हमारे पास लोड टॉर्क ज्यादा होता है तो उस केस में, और हमेशा रहता है, तो उस केस में अगर हम T को, मोटर टॉर्क को रिड्यूस कर देते हैं तो ये क्वांटिटी TL तो ऑलरेडी हाई है, ठीक है, तो इसको और हाइक मिलेगा कंपेयर टू T। सो मोटर अपने आप डी एक्सेलरेशन मोड में आ जाएगी। अब उन एप्लीकेशंस की बात करते हैं वेयर द लोड टॉर्क मे नॉट, मतलब हमेशा ज्यादा नहीं होता। सो जहां सिंपली कई बार मोटर टॉर्क जीरो भी होता है, तो वहां पे मैकेनिकल ब्रेकिंग मे बी यूज्ड टू रिड्यूस द speed of the motor, or alternatively we can employ there as I said electrical braking methods हम वहां पर यूज कर सकते हैं। और कंपैटिबिलिटी और एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है, वहां पे हम दोनों मेथड भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल मेथड साइमल्टेनियसली भी यूज कर सकते हैं। दैट इज डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ ड्राइव एंड व्हाट काइंड ऑफ एप्लीकेशन वी आर हैविंग। सो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग, अब जब हम इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग की बात करते हैं तो करंट का क्या सिनेरियो होगा? सो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग मोटर करंट टेंड्स टू एक्सेस द सेफ लिमिट। तो इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग ड्यूरेशन में जो मोटर करंट होता है दैट इज गोइंग टू एक्सीड द सेफ लिमिट, सेफ लिमिट को एक्सीड करने की कोशिश करता है, बिकॉज स्पीड इज देयर हायर और वो धीरे धीरे रिड्यूस होगी। सो हमें उसके अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा अपने पावर मॉड्यूलेटर को और अडेप्ट करना पड़ेगा उस कंडीशन को जहां पे करंट ज्यादा बढ़ रहा है। जहां पे लोंगर पीरियड के लिए करंट बढ़ेगा, वहां हम कैसे ट्रीट करेंगे? लॉन्गर पीरियड के लिए अगर करंट एक्सीड करता है तो वी आर गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट दैट करंट अप टू रेटेड वैल्यू, कि रेटेड वैल्यू से हम करंट नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन जहां पे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करंट बढ़ता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, देन वी कैन अलाउ दैट, बट फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी सिंक्रोनाइज्ड विद द हीट डेसिपेशन ऑफ द पावर मॉड्यूलेटर। अब हम यहां पर बात करते हैं इस कर्व की, जहां पे हमें उसकी शिफ्टिंग को ध्यान रखते हुए, say suppose we want to shift that motor operating point from A to C. So say suppose that is a C point on the same torque node. So this is the C point. अब इस पे हम कैसे शिफ्ट करने वाले हैं, because मोटर ओमेगा 1 पे ऑपरेट कर रही है यहाँ पर, so how we can shift? So for understanding this scenario, मोटर क्या करेगी? सबसे पहले तो इस पॉइंट को अचीव करेगी, the another torque, फिर उसके बाद दैट इज गोइंग टू डिक्रीज द टॉर्क फिनोमिना, एंड आफ्टर रीचिंग टू द सेम टॉर्क लेवल, it is going to achieve that particular point, right? So the path is this one, right? So this is the path on which the motor is going to travel
and it is going to reach the point. So A से ये D point पे जाएगी, we can say D3, यहाँ पर E3 पे जाएगी, and after that it is going to achieve that point omega m3. इस स्पीड को हमें अचीव करना है, and ultimately it is going to reach at point C. So this is the path जो मोटर फॉलो करेगी, बिकॉज मोटर का जो रनिंग है वो ओमेगा 1 पे है. इट इज गोइंग टू रिड्यूस द टॉर्क and again further reduce the speed also. Then for that speed it is going to achieve that. So in case of stopping is a special case of deceleration, where the speed is speed of a running motor changes to zero. जो भी हमने अभी डिस्कशन किया है, जब हम यहाँ पर इस स्पीड को यहाँ चेंज कर रहे हैं, तो वी कैन चेंज अप टू जीरो ऑल्सो विद द सेम मेथड, राइट. सो इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू द स्टॉपिंग, विच इज अ स्पेशल केस ऑफ डीएक्सेलरेशन. सो इट अलाउस अस फॉर द स्मूथ डीएक्सेलरेशन and it is not going to hamper the machine also. Or traction is one of the application. We want to have sudden electrical braking with the mechanical braking. So this is the basic concept where we are talking about the mode of operation. So for summarization, we are having three methods of mode operations. One is steady state, another is acceleration including starting, deceleration with stopping. तो हमने इन तीनों को अंडरस्टैंड किया. आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, आपको ये वीडियो समझ में आया होगा. So please like the video and subscribe the channel, and do not forget to press the bell icon.